Assalamualaikum students, you are welcome in my YouTube channel The Physics School. स्टूडेंट्स, आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से मुतल्लिक। इस टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड चेक करेंगे। इन अर्लियर स्टूडेंट्स कॉमनली मेजर्ड जो क्वांटिटीज़ थी वो सिर्फ तीन थी, जिसमें लेंथ, मैस और टाइम शामिल था। तो हर कंट्री ने अपने हिसाब से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डेवलप किया। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में ब्रिटिश में जो लेंथ की मेजरमेंट थी वो इन टर्म ऑफ फुट की जाती थी, मैस मेजर्ड इन टर्म ऑफ पाउंड एंड टाइम इन टर्म ऑफ सेकेंड। तो इस तरह से उनका सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुआ, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। यू कैन से दैट FPS सिस्टम। सिमिलरली फ्रांसीसी उन्होंने लेंथ को मेजर किया सेंटीमीटर में, मैस को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। तो उनका जो सिस्टम ऑफ यूनिट था उसको उन्होंने नाम दिया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। लेंथ और मैस का ये यूनिट था सेंटीमीटर ग्राम, ये छोटे यूनिट थे। अगर कोई बड़ी लेंथ थी उसकी मेजरमेंट को मेजर किया जाने लगा बाद में मीटर में, मैस को किलोग्राम में। तो इस तरह से एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुआ जिसको नाम दिया गया मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, MKS सिस्टम। इस तरह से हर कंट्री ने अपना अलहदा से सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप किया। लेकिन मसला कब हुआ? मसला तब हुआ जब आपस में तिजारत शुरू की गई। ब्रिटिश ने कहा लेंथ के बारे में कि हम जो लेन देन है वो फुट में करेंगे, तो फ्रेंच को तो पता ही नहीं था फुट क्या है। उन्होंने कहा नहीं, हम सेंटीमीटर में करेंगे। मैथ्स पे ब्रिटिश ने कहा पाउंड में करेंगे, और फ्रेंच ने कहा नहीं, हमें तो पाउंड का पता ही नहीं है, ग्राम में करेंगे। ग्राम का ब्रिटिश को नहीं था पता और पाउंड का फ्रेंच को नहीं था पता। इस तरह से यहाँ पे मसाइल पैदा हुए। तो लेटर ऑन इन 1960 एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें तमाम दुनिया के ममालिक को इनवाइट किया गया। वहाँ पे तमाम साइंटिस्ट मिलकर बैठे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि पूरी दुनिया में एक ही यूनिट होना चाहिए, एक टाइम में एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक ही डेफिनेशन में, लेंथ की डेफिनेशन एक होनी चाहिए, इसका स्टैंडर्ड एक होना चाहिए और इसका यूनिट भी एक होना चाहिए। सिमिलरली मैथ्स का भी स्टैंडर्ड एक होना चाहिए, डेफिनेशन एक जैसी होनी चाहिए। टाइम भी मैथ्स और उसकी स्टैंडर्ड टाइम का स्टैंडर्ड और डेफिनेशन एक ही इस्टेब्लिश होनी चाहिए पूरी दुनिया में। और साथ में उन्होंने साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि अब साइंस की डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी और ज़्यादा क्वांटिटीज़ इसमें शामिल हो रही हैं। तो जो जो क्वांटिटीज़ नई इन्वेंट होंगी, डिवाइस होंगी, उनको यूनिट और उनका स्टैंडर्ड असाइन करना उस सिस्टम के ज़िम्मे लग गया, उस ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मे था। और उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंटरनेशनल कमेटी को हम लोग नाम देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो स्टूडेंट्स, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट की डेफिनेशन आई थिंक सो आपको कंसेप्ट इसका मिल गया होगा। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ने यूनिट्स को बेसिकली तीन टाइप्स में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। फर्स्ट वन इज़ अ बेस यूनिट, सेकंड वन इज़ अ सप्लीमेंट्री यूनिट एंड थर्ड वन इज़ अ ड्राइव यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेस यूनिट की। सिमिलरली स्टूडेंट, हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ये यूनिट कोई नई चीज़ नहीं है। The units which describes the base quantities are called the base units। वो तमाम यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे उन्हें हम लोग नाम देंगे बेस यूनिट्स का स्टूडेंट्स। तो बेसिकली 7 बेस क्वांटिटीज़ थी, तो सिमिलरली यहाँ पे 7 बेस यूनिट्स ही होंगे। तो ये साइड बॉक्स में मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिखे हुए हैं इनकी, मतलब फिज़िकल क्वांटिटीज़, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़, उनके यूनिट्स और साथ में सैम्बल। लेंथ इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ मीटर, इसका सैम्बल हो गया M। मैस इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ किलोग्राम। टाइम इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेकेंड। करंट इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ एम्पेयर। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ केल्विन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ अ मोल। ये सारी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और ये इनके क्रॉसपोंडिंग बेस यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में से हम लोग डिफाइन करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। द यूनिट्स विच डिस्क्राइब्स द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
वो यूनिट्स जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं ये अर्लियर वीडियो में आपको मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। तो सिमिलरली वहाँ पे दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ थी, तो उनके यूनिट भी दो होंगे, रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं सेपरेटली डिफाइन करूँगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। तो फर्स्ट वन है मेरे पास रेडियन। The two-dimensional angle subtended at the center of a circle is said to be a 1 radian if the arc length of the circle becomes equal to the radius of a circle. स्टूडेंट्स, ये डायग्राम से मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा कि एक सर्कल के सेंटर पे सबटेंड होने वाला, सबटेंड मीन बनने वाला, सबटेंड होने वाला एंगल थीटा 1 रेडियन के इक्वल होगा, इज इक्वल टू अ 1 रेडियन when the arc length सपोज करें ये पॉइंट कोई A है, ये कोई पॉइंट B है ऑन दी सर्कल, तो A B का जो डिस्टेंस है, ये जो आर्क लेंथ है, ये जो डिस्टेंस बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट सर्कल में, इसको बोलेंगे आर्क लेंथ। व्हेन दी आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। स्टूडेंट, सिंपल सा कंसेप्ट है, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। थीटा इज अ एंगल, वो 1 रेडियन कब होगा? जब एक सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल थीटा 1 रेडियन इक्वल तब होगा जब उस सर्कल की आर्क लेंथ जो है बिटवीन 2 रेडियाई वो इक्वल होगी दी रेडियस ऑफ अ सर्कल। मीन जो एस है, जिसको मैंने यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट किया आर्क लेंथ को, अगर वो इक्वल हो जाए किसके? आर के, एस बिकम्स इक्वल टू आर। अगर आर्क लेंथ ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए तो सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 1 रेडियन होगा। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं स्टेरेडियन पे। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर इज सेड टू बी अ 1 स्टेरेडियन इफ द एरिया ऑफ इट्स सरफेस बिकम्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्टूडेंट, हमें पता है स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल। इसको डिफाइन करूँगा मैं इस डायग्राम से। तो स्टूडेंट, ये सपोज करें एक स्फीयर है, ये क्या है? स्फीयर है। इस स्फीयर के सेंटर पर बनने वाला एक सरफेस लिया हम लोगों ने, सपोज कर रहे हैं कोन टाइप की सरफेस ली है। ये कोन है, कोन नुमा सरफेस है। इसके सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है थीटा, वो 1 स्टेरेडियन कब होगा? जब इस कोन का ये जो एरिया है, अगर ये किसके इक्वल हो जाए? स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल हो जाए, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल हो जाए। यहाँ पे देखें, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पर सबटेंड होने वाला एंगल क्या होगा? इज सेड टू बी अ 1 स्टेरेडियन। ये 1 स्टेरेडियन के इक्वल होगा। इज सेड टू बी अ 1 स्टेरेडियन इफ द एरिया ऑफ सरफेस बिकम्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। स्टूडेंट, सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोज करें ये मेरे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर मैंने एक सरफेस ले ली है और ये कोन की शेप में है। अगर इस सरफेस का जो एरिया है वो इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, अगर इस सरफेस का जो एरिया है, ये जो एरिया मैंने यहाँ पे नोट किया है, अगर इसका एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा, तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ स्फीयर पे एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा? 1 स्टेरेडियन के इक्वल होगा। ये एंगल थीटा जो इस सरफेस में बन रहा है, सेंटर ऑफ स्फीयर पे बन रहा है, ये 1 स्टेरेडियन होगा। अगर इस कोन, ये जो सरफेस है, इसका एरिया ये जो बन रहा है, ये किसके इक्वल हो? इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो, तो ये एंगल 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। ये डेफिनेशन यहाँ पे नोटेड फॉर्म में है। तो लास्ट वन पे अगर हम लोग आएँ तो हमारे पास आ रहे हैं ड्राइव यूनिट्स। स्टूडेंट्स, द यूनिट्स विच डिस्क्राइब्स द ड्राइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द ड्राइव यूनिट्स। वो यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे उन्हें हम लोग नाम देंगे ड्राइव यूनिट्स का। तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, ड्राइव क्वांटिटीज़ इनफाइनाइट हैं, तो मीन ड्राइव यूनिट्स भी क्या होंगे? इनफाइनाइट ही होंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे चंद यूनिट्स यहाँ पे नोट किए हैं। फर्स्ट वन है न्यूटन। न्यूटन इज़ अ यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी, सो द न्यूटन इज़ अ ड्राइव यूनिट। जूल, जूल इज़ अ यूनिट ऑफ अ वर्क। वर्क इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी, सो द जूल इज़ अ ड्राइव यूनिट। Pascal, Pascal is the unit of a pressure. Pressure is a drive quantity, so the Pascal is also a drive unit. Extra ये बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बेसिक 7 यूनिट्स के अलावा बाकी जितने भी यूनिट्स आएंगे वो कौन से होंगे? ड्राइव यूनिट्स होंगे। तो इसके साथ ही ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, द फिज़िक्स स्कूल।